किशनगंज में भी सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिनको 31 साल पुराने मामले में पटना के मंदिरी वाले आवास से उनको बीते शुक्रवार को, आज से ठीक एक हफ्ते पहले, उनको रात के 12 बजे करीब में उनको गिरफ्तार किया गया। 2 दिन पहले ही पप्पू यादव की पटना में व्यवहार न्यायालय में उनकी सुनवाई हुई। उस केस में पप्पू यादव को तो छोड़ दिया गया, लेकिन एक और केस उसी दिन पटना पुलिस ने बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज किया था, जब पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने पुलिसकर्मियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया था, उस व्यवहार को लेकर के। और इस मामले पर कल पप्पू यादव की सुनवाई होनी थी, लेकिन कल की सुनवाई पप्पू यादव की टल गई। देखिए, लगातार बिहार में सिविल कोर्ट हो, पटना का और बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिन जिलों के कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही है। इस धमकी के बाद कल वकील काफी ज्यादा आक्रोशित थे और अंततः सुनवाई जो है कल पप्पू यादव की टल गई। हालांकि कोर्ट में जब पप्पू यादव पहुंचे थे, तो उन्होंने जज के सामने कहा कि जज साहब, मेरी हालत बहुत खराब होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन लगातार मुझे अपराधियों की तरह पुलिस कर्मी जो है ट्रीट कर रहे हैं। उसके पहले पप्पू यादव जब पटना के पीएमसीएच में भर्ती थे, तो उनको बेड नहीं मिला। तो ये दुख पप्पू यादव ने जज के सामने जो है वो जाहिर की थी कि जब एक सांसद की ये स्थिति है कि बेड नहीं मिल पा रहा है, तो आम लोगों की क्या परिस्थिति होगी। और इस पर हमने किशनगंज के कांग्रेस के विधायक कमरुल हुड्डा से बातचीत की, तो उन्होंने इस विषय पर बहुत ज्यादा तो नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर कहा कि न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय के फैसले का कहीं ना कहीं हमें सम्मान करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। कमरुल हुड्डा क्या कह रहे हैं, आप पहले उन बयानों को सुनिए। कोर्ट पर लोगों को विश्वास है, सुनवाई भले ही टल गया होगा और जब डेट पड़ा होगा तो मुझे विश्वास है कि कोर्ट उस पर न्याय करेगा और बेल होगा उनका। और उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हो सकता है अगर उनके साथ में जेल के अंदर में उस तरह का ट्रीटमेंट करता होगा तो बोले होंगे, सही होगा। और जो कि नहीं करना चाहिए। माननीय सांसद हैं और देश के उस जगह में बैठते हैं जहां पर देश का कानून बनता है, और वैसे लोगों के साथ अगर इस तरह का हालत हो तो आम लोगों के साथ क्या होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार सदन से गायब हैं, सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रही है कि तेजस्वी जी कहाँ हैं, वो सदन में नहीं। तेजस्वी यादव जी का तबीयत खराब था, पाँव में जख्म था। पहले दिन आए थे तो देखे थे आप कैसे करके आए थे, और ये सवाल उनसे पूछा जाएगा कि हो सकता है कि तबीयत बिगड़ा होगा, तबीयत ज्यादा खराब होगा, इसलिए नहीं आते होंगे। सर, अभी तक सिविल कोर्ट को उड़ाने का धमकी मिला, 3 बार मिल चुका, पहली बार हाई कोर्ट को उड़ाने का धमकी मिला। सिविल कोर्ट से को उड़ाने का ही धमकी नहीं, बल्कि बिहार के सभी राज्यों में सिविल कोर्टों को, किशनगंज में, मैं किशनगंज से आता हूँ, किशनगंज में भी सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार फेल अगर नहीं है तो आपके पास तंत्र है, सारा चीज है। जो लोग धमकी देते हैं सिविल कोर्ट को उड़ाने का, हाई कोर्ट को उड़ाने का, और उन लोगों का चिन्हित करके उन लोगों को छानबीन कीजिए, साइबर क्राइम में उन लोगों को लाइए और ला करके छानबीन करके वैसे लोगों को जेल के सलाखों में भेजिए कि दूसरा कोई इस तरह का हिम्मत नहीं करे। तो किशनगंज के कांग्रेस के विधायक कमरुल हुड्डा ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, तभी पप्पू यादव ने ये बातें कही है। यानी कि जो पप्पू यादव पर सवाल है, कांग्रेस बहुत ज्यादा नहीं कह रही है। कांग्रेस से एक तरफा प्यार पप्पू यादव को लगातार भारी पड़ता है। कांग्रेस हमेशा से पप्पू यादव का साथ छोड़ देती है हर मुद्दे पर। इस मुद्दे पे भी ऐसा कमरुल हुड्डा के बयान से लग रहा है कि पप्पू यादव का साथ कांग्रेस ने छोड़ दिया है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर तेजस्वी के मामले पर कांग्रेस के विधायकों ने भी बयान दिया है। फिलहाल न्यूज़ी के लिए पटना से मैं रत्नेश ये रिपोर्ट दे रहा था। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय रखिए। जुड़े रहिए न्यूज़ी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।